28 तारीख 5 महीना 2021 रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ। लोहड़ी शहशाह 8 का टाइम है। भाई तुम्हें क्या पता वो कब्र में क्या होगा, कब्र में क्या होता है, कब्र में क्या होता है, तुम्हें क्या पता कब्र में क्या होता है। जब कब्र में जाओगे, जब नीचे जाओगे, ऊपर मिट्टी आएगी, ऊपर तुम्हारे ऊपर हर चीज़ ढकी जाएगी। जब तुम्हारे मुंह पे मिट्टी आ जाएगी, अल्लाह पाक लेकिन तुम्हें तन्हाई से, लेकिन वहाँ कोई नहीं होगा आपको बचाने वाला। आपको वहाँ माँ बाप नेकी देने के लिए नहीं आएगा। आपका भाई वहाँ कब्र में यानी कि मिट्टी के नीचे, यानी कि जो इतनी बड़ी मिट्टी, इतनी बड़ी स्लैब पे, इतने बड़े यानी कि जो छोड़ के आ जाएंगे तुम्हारे रिश्तेदार, तुम्हारे दोस्त, तुम्हारे सारे भाई, जो फैमिली, जो रिश्तेदार इतनी दूर चल के आते हैं आपका मुंह देखने के लिए, आपका चेहरा देखने के लिए। यानी कि जो बंदा चला जाता है लोग कहते हैं ये बंदा मर गया, ये बंदा मर गया। भाई ये भी बात बुरी है, ये ना कहा करो बंदा मर गया, बंदा मरा नहीं है, बंदा अल्लाह को प्यारा हो गया, ये कहा करो कि इसमें नेकी है। भाई अगर आप तुम कहोगे बंदा मर गया, ठीक है बंदा मर गया, लेकिन अल्लाह ताला नाराज़ होते हैं। भाई अल्लाह ताला नाराज़ होते हैं, इसलिए अल्लाह ताला है कि ये अल्फाज सोच समझ क्या करो। आप ये कहा करो अल्लाह ताला ने इसको बुलाना था, अल्लाह ताला ने बुला लिया। यहाँ अपनी मर्जी से नहीं आए, अल्लाह की मर्जी से आए हैं, अल्लाह की मर्जी से चाह रहे हैं। जो इतने जनाजे देखते हो, इतने बड़े बड़े एक्सीडेंट में मर रहे हैं, लेकिन जो खरा खरा आप पे गिर जाता है, जो सवारी यानी कि जो ड्राइव कर रहे हो, जो कार में, जो किसी कार में, बड़े बड़े ऐसे टाइमों में, बड़े बड़े वरायदारों में, बड़ी बड़ी कारों में, बड़ी बड़ी जीपों में, बड़ी बड़ी बसों में, बड़ी बड़ी लाइनों पे मैंने कल परसों फिर देखी है लाइन, गाड़ी फिर गिरी, वो नुकसान हो गया। रोज दिन ब दिन हालात बढ़ते जा रहे हैं, ख़राब होते जा रहे हैं, नुकसान होते जा रहे हैं। फिर हमें खौफ नहीं आता कि हम एक गाड़ी में बैठते हैं, क्या एक हम गाड़ी में बैठते हैं, अगर जाम लगता है और ड्राइवर तेरा ब्रेक लगाता है, वो जाम पड़ता है, हम पढ़ते हैं बिस्मिल्लाह, अल्लाह अल्लाह, तेरा लाख लाख एहसान है कि हमें इस मौत से बचा दिया। लेकिन या जब गाड़ी तेज़ जा रही हो या थोड़ा सी सेट मारता है, कट मारता है ड्राइवर, फिर हमें वहाँ अल्लाह की याद आ जाती है। अल्लाह तेरी मेहरबानी है, अल्लाह तूने बचा दिया, अल्लाह बचा दिया ना, तेरी मेहरबानी। कभी ये नहीं सोचा हम उसी वक्त अल्लाह से ऐसे तौबा करें, अल्लाह से ऐसे तौबा करें, अल्लाह से ऐसे तौबा करें, अल्लाह से ऐसे तौबा करें। घर जाते हम नमाज पढ़े, वो सारी नमाज जो आपने कज़ा किया है वो पढ़ने शुरू कर दे। अगर खुदा रखा था उसी एक्सीडेंट में, उसी गाड़ी में, उसी बस में, उसी लहन गाड़ी में, उसी यानी कार में जहाँ तुम सफ़र करते हो, तुम्हें उम्मीद होती है मैं घर पहुँच जाऊँगा, लेकिन मैं अल्लाह ताला ने जो आप उम्मीद करते हो, जो आप सोचते हो, जो आप कहते हो हम इंशाल्लाह घर पहुँच जाएंगे, ऐसे लोग भी हैं कि वो घर पहुँचने से पहले वो कब्र में पहुँच जाते हैं कि रूह निकल गई, सब कुछ निकल गया, लेकिन उसका जनाजा उठा के जा रहे हैं। यहाँ की वो एक बात यानी कि सारी गिर गई है, नुकसान हो गया, वो बात खलाबादी खा गई है, लेकिन वहाँ कलमा किसी ने पढ़ा है, किसी ने पढ़ा। वहाँ बंदे ऐसे ही बैठे होते हैं जो 5 वक्त नमाज़ी, कुरान हाफिज यानी कि कुरान के हिफ्ज़ होते हैं, कोई कारी भी मुफ्ती बैठे होते हैं, वो भी ऐसा सुना होगा। मैंने खुद जहाँ वीडियो देखते रहता हूँ, यूट्यूब सुनता रहता हूँ। एक बाबा था 5 वक्त नमाज पढ़ता था, तो यानी कि और कुरान का हाफिज कारी मुफ्ती, लेकिन वो बीमार हुआ, और तफसीर में नहीं जाऊँगा, वो एक बीमार हुआ, वो डॉक्टर के पास गए अस्पताल में, उसके यूट्यूब पे मैंने खुद वीडियो देखी है कि वो बंदा, वो बुज़ुर्ग मेरे ख्याल में 80-70 साल का होगा। वो जब उसकी रूह निकलती है, रूह निकलने से पहले जब रूह यानी कि रूह निकलती है, जब फरिश्ता ले जाने के लिए जा रहा होता है, ले जाता है, जब फरिश्ता आता है, लेकिन उसको नजर आता है फरिश्ता आ गया, लेकिन वहाँ उसकी जब रूह निकलने से पहले वो आदमी, वो बुज़ुर्ग, वो 70 साल का, 80 साल का, मैंने अस्पताल के अंदर यानी कि ये वीडियो यूट्यूब पे चल रही थी और मैंने वहाँ देखी, मुझे इतना रोना है जैसे वो अजान पढ़नी शुरू कर दी। यानी कि जिस तरह मस्जिद में अजान दिया करता था, वो बाबा 70 साल का, 80 साल का, वो आज बाबा यानी कि वो अजान दे रहा है, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। मुझे इतना रोना आया कि आज आपको रोना नहीं दिखा सकता, इसलिए आप कहोगे ये दिखाने के लिए कर रहे हैं। डर लगता है कब्र के अज़ाब से, जब हमारी रूह निकलेगी, जब हम यहाँ से जाएंगे, हमें फिर पता चलेगा दुनिया की कदर, हमें ज़िंदगी अल्लाह पाक ने दी थी, तो अल्लाह पाक ने तुम्हें
इसकी बड़ी ज़िंदगी आपको दी है, लेकिन उस ज़िंदगी में कम से कम 5 नमाज़ें के पढ़ने का टाइम कम से कम 1 घंटा लग जाएगा, 2 घंटा लग जाएगा, चाहे 1 दिन लग जाएगा, जितना भी टाइम लग जाए, लेकिन ज़िंदगी तो गुजर जाएगी, टाइम तो फिर गुजर जाएगा। ऐसे आपको कहता चलूँ, जिस तरह यानी कि आज कारोबार में जो कारोबारी हैं, जो दुकान पे जाते हैं, इतने बड़े कारखानों में जाते हैं, तो ऐसे मालकान भी हैं, ऐसे मालिक भी हैं जो बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों के इतने बड़े बड़े वो फैक्ट्री के मालिक हैं, इतने अल्लाह पाक ने उन्हें कारें दे रखी हैं। ऐसे अमीर आदमी भी हैं, अल्लाह पाक ने इतना कुछ दिया है, इतना कुछ दिया है, लेकिन कभी उन्होंने अंदर से अपने अंदर से देखा, ये नहीं देखा कि हमें कलमा भी आता है, वो कुरान कितना पढ़ते हैं, सुबह तलावत कितना करते हैं, वो अल्लाह पाक का कुरान खोल के वहाँ से जो आयतें लिखी होती हैं, सूरतें लिखी होती हैं कि हमने उसका तर्जमा की हो, तर्जमा सुनने के पढ़ने के बाद अमल की हो। कुरान अगर किसको अमीर आदमी ऐसे भी हैं जो अमीर बात की करना चाहते हो, गरीब तो गरीब है, गरीब अमीर से मुकाबला नहीं कर सकता, अमीर गरीब से मुकाबला कर सकता है, लेकिन अल्लाह ताला से मुकाबला वो लोग अमीर कर रहे हैं, लेकिन मस्कीन यतीम को दिल दुखाया जाता है। लेकिन मस्कीन यतीम, लेकिन वो भी अल्लाह का बंदा है, जो अमीर है वो भी अल्लाह का बंदा है, लेकिन मकसद ये है, एहसास नहीं है अमीर में जो गरीब को रोटी खिला दे, पानी पिला दे, यानी कि वो गरीब की मदद कर दे, एहसास नहीं है। इसलिए वो अमीर आदमी जब जाता है अब बड़ी बड़ी अस्पतालों में, बड़े बड़े क्लिनिकों में, बड़ी बड़ी यानी कि गरीब आदमी, मेरे जैसा तुम्हारे जैसा गरीब मस्कीन यतीम आदमी, यानी कि लोरी शहनशाह, कि मैं अपनी तरफ इशारा कर देता हूँ, अगर मैं गोली खा लेता हूँ तो गोली खा लेता हूँ, यानी कि बुखार की मेरा टाइम उसी टाइम बुखार उतर जाता है। इसलिए मुझे अल्लाह पे यकीन है। अगर मेरे पास पैसे नहीं है लेकिन मोहब्बत है, अगर मेरे पास वो गोली है, लेकिन मैं अल्लाह के पास वो कौन सी गोली है, बोले मेरे अल्लाह के पास ऐसी कौन सी शिफा है जो उस मरीज़ को, उस गरीब को, उस छोटे आदमी को, अमीर आदमी की मैं इंशाल्लाह वो मैं तफसील पूरी पढ़ूँगा कि गरीब आदमी बात करो, जो जिसके पास, जिन गरीबों के पास पैसा नहीं है, जिन यतीमों के पास, जिन मस्कीनों के पास जब माँ बाप चले जाते हैं लेकिन वो अल्लाह के रास्ते पे चल पड़ते हैं, मेरे जैसे लोहरे शहर जैसे, यानी कि इस रास्ते पे चल पड़ते हैं, जब चल पड़ते हैं अल्लाह पाक बड़ा करम करता है, अल्लाह पाक बड़ा करम करता है, अल्लाह पाक बड़ा करम करता है कि गरीब का अल्लाह होता है। कहते हैं ना, जो बंदा जो सब्र करता हुआ, जिसको सुकून नहीं है, जिसको यानी कि वो परेशान है, लेकिन कभी मेरे जैसा लोरी शहर जा कभी कहाँ जाता है, कभी कहाँ जाता है, लेकिन अमीर आदमी ने नहीं सुनी, अमीर आदमी ने नहीं सुनी तो ना सुने, अल्लाह पे अमीर आदमी की नहीं सुनता, इसलिए वो अमीर है, वो घर में है, वो घर की उसकी 4 दीवारी में है, कोठी में, ऐसे में है, बड़े बड़े बंगलों में, बड़े बड़े चीज़ों में, वो गरीब आदमी बेचारा रोड पे बैठ के बस पुल प्यास पे बैठ के वो यानी कि अल्लाह पाक को याद कर लेते हैं। अमीर आदमी जब गाड़ी में बैठते हैं याद नहीं करता, क्यों? उसके पास पैसा है, पैसे पर यकीन है, मोहब्बत है, यानी कि वो पैसा उस पर यकीन है, मुझे पैसा सब कुछ है, पैसा ये बंदे को बचा भी सकता है, बीमारी से हर चीज़ दे सकता है। अमीर का यकीन दुनिया के मुताबिक है, गरीब का, मस्कीन का, यतीम का यकीन अल्लाह के मुताबिक, अल्लाह की रज़ा में है, यानी कि अल्लाह पर यकीन रखता है, अल्लाह पे भरोसा रखता है, अल्लाह को कहता है अल्लाह अल्लाह, अल्लाह से दुआ करता है, अल्लाह से पनाह मांगता है, अल्लाह से जब जान जाता है, जहाँ जाता है, कहीं जाता है, ये उसके दिल से, अंदर की गहराई से, दिल से दुआ निकलती है, अल्लाह अल्लाह अल्लाह, तो मुश्किल जो कुछ है तो देने वाला है, सब या अल्लाह अमीर पे चला जाएगा, और गरीब पे चला जाएगा, यतीम पे चला जाएगा, यानी कि हर बंदा चला जाएगा, जहाँ दुनिया खाली, ज़मीन खाली, वो आसमान, यानी कि ज़मीन आसमान बढ़ जाएगा। जब ये लोग अमीर लोग गरीब को मोहब्बत देने शुरू कर देंगे, प्यार देना शुरू कर देंगे, लेकिन ये लोग इनको मोहब्बत करनी शुरू कर देंगे, लेकिन फिर क़यामत आएगी, तब तक क़यामत नहीं आती जब ये अमीर आदमी गरीब का खून चूसते जा रहे हैं। वो ये कभी देखो गरीब आदमी कभी जाके गरीब आदमी के, यानी कि जो जिनके माँ बाप चले जाते हैं उनके जाके घर देखा करो, उनके घर कैसे बने होते हैं, ऊपर यानी कि वो ऐसे पुराने घर होते हैं, जो गरीब, जो मस्कीन लोग हैं, जो हमारे जैसे लोहरी शहर भी आज यतीम हो गया, आज मस्कीन हो गया, आज गरीब हो गया, उसका सब कुछ लुट गया, अल्लाह ने ले लिया। आज चाहता है लोहरी शहर
تو اللہ پہ راضی اللہ کو راضی کرنے والا بن جا، اللہ تجھے ساری مشکلات دور کر دے گا، آسان کر دے گا، لیکن اللہ تیری ہر بات کو قبول کرتا جائے گا، تیری ہر دعا کو قبول کرتا جائے گا، نکالے گا بعد میں قبول پہلے ہوگی، اللہ کی قسم۔ اس لیے میں آپ کو آپ کے ہاتھ جوڑنا چاہتا ہوں، اس لیے آپ کو یہ کہنا چاہتا ہوں، امیر آدمی غریب کا نہیں ہو سکتا۔ غریب آدمی امیر کے پاس جاتا ہے لیکن وہ ہاتھ جوڑتا ہے، یہ کہتا ہے امیر آدمی تو اتنا بڑا امیر ہے، تجھے اللہ نے اتنا دی ہے، تجھے اللہ اتنا پیسہ دی ہے، مجھے 10 روپے دے دے، میں آج روٹی کھانی ہے۔ ایسا امیر بھی ہے، وہ ایسا امیر بھی ہوتا ہے۔ دو قسم امیر ہیں، ایک امیر 10 روپے نے کہا کہ دے دے گا، جا میرے بھائی، جا میرے بیٹا، جا۔ اس کے غریب کے غریب ہے، یعنی کہ میں نے پہلے بیان کیا تھا فقیر کے بارے میں، آج میں غریب کے بارے میں فقیر کا موضوع بنانا چاہتا ہوں۔ اس لیے پہلے فقیر اپنی فقیر تھی، آج میں غریب ہوں، لوری شہنشاہ غریب ہے، اس لیے لیکن لوری شہنشاہ غریب ہے، تو جب جاتا ہے امیر کے پاس وہ 10 روپے نکال کے دے دیتا ہے، کہتا ہے دعا کرنا بھائی، میں بھی تو، لیکن پیسہ میرے پاس بہت ہے لیکن سکون نہیں ہے، پیسہ بڑا ہے لیکن اولاد بھی ہے، کوٹھے بھی ہیں، کاریں بھی ہیں، سکون نہیں ہے۔ وہ امیر آدمی جو حالانکہ وہ حج بھی کر گیا ہے، وہ نماز بھی پڑھتا ہے، 5 وقت نماز پڑھتا ہے، اللہ کی نماز بھی پڑھتا ہے، لیکن اس میں ایک کمی ضرور ہے، لیکن اس کو پتہ ہے میں کیا گناہ کی ہے، کیا غلطی کی ہے، کیا کرتا ہوں، کون سا کام کرتا ہوں، کیا اللہ کے سارے یعنی کہ جو اللہ کا قرآن ہی پڑھتا ہوں، صبح تلاوت کرتا ہوں، نماز ہی پڑھتا ہوں، حج بھی کی ہے، عمرہ بھی کی ہے، ہاں سارے میرے پاس بنگلے، کوٹھیاں، کاریں، اولاد، اللہ کا دیا ہوا بہت کچھ ہے، اتنا ہے اللہ پاک بڑا شکر ہے کہ غریب آدمی کو 10 روپے دے کے جو قرض لینے کے گیا تھا اللہ کے راستے پہ، اللہ کے خاطر 10 روپے مانگنے کے لیے گیا تھا اس امیر کے دروازے پہ، لیکن غریب کیا کہتا ہے جو امیر کے دروازے پہ گیا تھا، لیکن اگر غریب کی دعا لگی، اگر وہ اتنا بڑا امیر ہے، اگر اس کے پاس سکون نہیں ہے، اس کے پاس ہر چیز ہے، بیگ میں پیسے ہیں، پر یعنی کہ میں آپ کو بہت سارے پیسے ہیں، وہ غریب کے منہ سے نکل گئی، اندر سے نکل گئی، گہرائی سے نکل گئی، غریب کی دعا نکل گئی، اس کا بیڑا پار، اس کا سکون، اس کی ساری حجیں قبول، اس کی ساری نمازیں قبول، اس کا سارا قرآن یعنی کہ قبول۔ جو اولاد جو پریشان ہے، جو گھر میں سکون یعنی کہ برکت نہیں ہوتی، اس کے گھر میں برکت آ جاتی ہے۔ دیکھیں بھائی، اس نے 10 روپے دیے ہیں، اس کا سکون نہیں تھا، جو قرآن پڑھتا تھا اس کو پھر سکون نہیں ملتا تھا، وہ حج بھی کیا ہے، عمر بھی کیا ہے، لیکن غریب کو 10 روپے دیتے ہوئے 10 روپے دے دیے اس غریب کو، وہ غریب سے دعا نکلی، غریب کیا کہتا ہے، اللہ 10 روپے اس نے بھائی نے دیا ہے، اس امیر آدمی نے مجھے 10 روپے دیے ہیں، اس کی ساری دعائیں قبول کر لے اللہ، میری دعا ان کی سب لوگوں کی دعا قبول، لیکن وہ دعا ضرور کرتا ہے، کیوں؟ اس کو 10 روپے ملے، اس کے پاس گھر جب جاتا ہے واپسی اس کے پاس پیسے نہیں ہیں، لیکن روٹی کپڑے نہیں ہیں، کہ امیر آدمی لیکن اس نے 10 روپے دیے ہیں، اس لیے وہ 10 روپے دینے کی وجہ سے آج وہ امیر آدمی جنت کی خواب دیکھ رہا ہے، وہ جنت میں جا رہا ہے، وہ جنت میں اللہ کے پاس سامنے کھڑا ہوگا، اللہ کو کہہ رہا ہوگا، اللہ میں نے تو صرف 10 روپے دیے ہیں، مجھے اتنا سکون مل گیا، مجھے اتنا سب کچھ مل گیا کہ آج 10 روپے میں نے دیتے ہوئے 10 روپے مجھے جنت مل لیا ہے، اللہ مجھے سب کچھ لے لے، میری جزات لے لے، وہ لا لے لے، لیکن سکون 10 روپے مجھے اس غریب کو 10 روپے دینے سے مجھے اتنا مل گیا، لیکن وہ 10 روپے حالانکہ 10 روپے کو اوقات کیا ہے، 10 روپے کی حیثیت کیا ہے، 10 روپے تو ویسے گر جاتے ہیں نیچے کہ ہم اٹھاتے بھی نہیں، کوئی کہ 10 کی قدر کیا ہے، لیکن اس امیر کی بات کرنا چاہتا ہوں، وہ امیر آدمی جو وہ ایک غریب آدمی مانگنے کے لیے جاتا ہے، امیر آدمی مانگنے کے لیے جاتا ہے، لیکن وہ امیر آدمی لیکن وہ ایک ایسا امیر بدبخت ہے، بد نصیب ہے کہ امیر آدمی جب غریب جاتا ہے مانگنے کے لیے، خیرات لینے کے لیے، اللہ کے راستے پہ، اللہ کے نام پہ دے دے بابا
बाबा अमीर आदमी कहता है बाबा अल्लाह के नाम पे 10 रुपये चाहिए, मैंने रोटी खानी है, मेरे पास कपड़े नहीं है, मेरे पास जूती नहीं है, और मेरे बच्चे भूखे बैठे हैं, और मेरे माँ बाप भूखे बैठे हैं, मेरे छोटी छोटी बेटी हैं, मेरे घर में आटा नहीं है, मेरे घर में घी नहीं है, मेरे घर में चीनी नहीं है, मेरे घर में पत्ती नहीं है, मेरे घर में दूध नहीं है, मेरे घर में मेरे बच्चे छोटे छोटे हैं, वो आपकी दुआएं करेंगे, आपको दुआ करेंगे, आपको अल्लाह इतना देगा। लेकिन वो गरीब दुआ कर रहा है, और अमीर कहता है भाई मेरे पास अभी नहीं है, जा चला जा। लेकिन वो गरीब चला जाता है, फिर दरवाज़ा कर कहता है, अमीर फिर निकलता है घर से। वो गरीब अल्लाह के लिए सवाल करता है अल्लाह से, यानी कि अल्लाह के नाम के लिए, अल्लाह के राह के लिए अमीर को खैरात लेने के मांगता है। और अमीर को कहता है 10 रुपये दे दे खान, अल्लाह तुझे बहुत देगा, अल्लाह तुझे ज़्यादा देगा। और अमीर आदमी एक दूसरी दफ़ा दरवाजे पे जा रहा है, दूसरी दफ़ा फिर दरवाजे पे गया, अमीर के दरवाजे पे। अमीर 10 रुपये देने के बजाय 100 रुपये देने के बजाय 1000 दिया, 1000 रुपये देने के बजाय लाख रुपये देने के बजाय, यानी कि उसने 10 रुपये नहीं दिए, उसके पास सब कुछ है, पैसा है, सब कुछ है, सुकून है, सारे काम सही करता है। लेकिन एक काम वो अमीर आदमी का आज तस्वीर में चाहूँगा, अमीर आदमी की इंशाल्लाह निचोड़ निकाल के जाऊँगा। लाहौरी शहंशाह आपको याद रहेगा, ये लाहौरी शहंशाह ये ऐसे बातें किया करता था।